चलो देखो, तो 10 तक कहाँ तक पहुँच गया? समबाहु त्रिभुज ना। चलो देखो, आज सीखेंगे क्या? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं बोलो? जो तीन भुजाओं से एक बंद आकृति, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो सबसे पहले चलेंगे समबाहु त्रिभुज। कहाँ चलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर, इक्वल, है ना, बराबर। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। सम मतलब समान, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, बाहु मीन्स भुजा, सम बाहु, इसलिए नाम क्या है इसका? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो तीनों कोण कितने का होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोण कितने कितने का? 60-60 डिग्री। तो लिखो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजा बराबर और समान, भुजा बराबर समान और कोण समान हो। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर समान और कोण भी बराबर हो। उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु। क्या बोलेंगे? अभी सिर्फ सीखेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आगे तब सीखेंगे इसके क्या सूत्र को, क्या क्या होता है। पहले ये सीखोगे होता कैसा है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर और तीनों कोण भी बराबर। तो तीनों कोण कितने कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का होगा। अगला चलेंगे सम द्विबाहु। क्या चलेंगे? सम, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक अलग हो। क्या बोलेंगे? ये और ये भुजा बराबर होती है, ये वाला अलग होता है। ठीक है, ये जिसके दो कोण बराबर हो। तो देखो, ये जो तुम्हारा है इसके सामने का कोण बराबर होगा और इसके सामने का कोण बराबर होगा, ये अलग होगा। ठीक है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, बस इतना याद रखो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या दो कोण बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चलो अगला है विषम बाहु। जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, ये अलग, ये भी अलग और ये भी अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सीख रहा है? विषम बाहु। क्या बोलेंगे उसे? विषम बाहु। क्या बोलेंगे? विषम बाहु। विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजा। जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो। क्या लिखेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो। जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, अलग अलग हो। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। याद हुआ? क्या हो गया?
होता ना। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कौन बराबर हो, ठीक है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सम द्विबाहु, सम द्विबाहु, जिस समान दो भुजा, समान दो भुजा, सम द्विबाहु। विषम मतलब अलग, विषम मतलब अलग, तीनों भुजाएं अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु। ठीक है, इतना याद करना है। आगे चलते हैं। चलो त्रिभुज में चलते हैं फिर। चौथा, पहले चलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण सिखाए थे, अधिक कोण सिखाए थे, सम कोण सिखाए थे ना, तो उसी पे चलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या चलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 और 90 डिग्री के बीच हो। तो इसके तीनों कोण, तीनों कोण जो है न्यून कोण हो। यानी कि ये अगर 80 है, ठीक है, 90 से कम है, तो ये कितना होगा? 50, और ये कितना होगा? 30। तो तीनों कोण क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण की परिभाषा क्या है? जो कोण 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक हो, 0 से अधिक और 90 से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो इसमें दिख रहा है 0 से कम है, 90 से नहीं, 90 से कम है और 0 से अधिक है, तो वो क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसकी तीनों कोण नब्बे डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। चलो अगला, अधिक कोण त्रिभुज क्या चलेंगे? ये 120 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, और ये 20 डिग्री का है। दिख रहा है? 4 2 6 7 8। ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? एक दिख रहा है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण क्या हो? अधिक हो, अधिक कोण हो, क्या हो? अधिक कोण। जिसका, जिसकी, ये जिस त्रिभुज का, ऐसे लिखो, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। छठा, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60, ये 30। तो इसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज।
ठीक है। भैया सम कौन हाँ, समकोण त्रिभुज। अब बोल रहे थे ओ, उसको देख रहे थे, वो क्या बोल कर दिए। चलो आगे चले। आगे और क्या क्या करवाए थे? 10 को दिखाओ तो। आगे हाँ, क्या क्या पढ़ाए थे? अरे वही लकीर वाला दिखाओ ना, लकीर वाला। रेखा सब बोला हाँ रुको। वहाँ पे तिर्यक रेखा था, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, अब चलते रेखा पे। खत्म हो गया त्रिभुज, उतार लिया। नहीं भैया कहाँ बिना उतारे हैं। जा चलो अगला चलते हैं। अब चलेंगे रेखा पे। किस पे चलेंगे? रेखा रेखा की बात करते हैं। हमने वहां तक सीख लिया था। एक और सीख लेते हैं आज, फिर याद करके आओगे। हमने ये सीखा था, ये एक रेखा होती थी ना। इसको एक रेखा काट दे, उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा। फिर एक दो समांतर रेखाएं थी, उसको एक रेखा काट दे, उसे हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। 3 समांतर लाइन हो, इसको एक रेखा काट दे तो ये भी तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक रेखा। यहाँ तक सीखा था। चलो आज इसी में एक बेहतरीन टॉपिक सीख लेते हैं। ये 2 समांतर लाइन था, ठीक है, 7 नंबर पे लिखना है। इसको एक रेखा काटती है तो ये कौन सी रेखा थी? तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा को सॉल्व करने सीखते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कोण होते हैं, ठीक है। इन कोणों को दिखाने के लिए हम कुछ डाल देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5, 6, 7, 8। ये हमारे क्या है? कोण है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए पहले सीखो 8 नंबर, जो जड़ आकृति की बना है। ये तो ये अंदर में आ रहा है इसके, और ये भी अंदर में आ रहा है। अंदर में आ रहा है ना, इसलिए इसको कौन सा कोण बोलते हैं? एकांतर। क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण किसे बोलते हैं? जो जड़ आकृति की बनाते हुए अंदर की ओर 2 कोण हो, ठीक है। लिख लोगे? जो जड़ आकृति की बनाते हुए अंदर की ओर 2 कोण हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एकांतर, ठीक है। एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो इसमें बताओ एकांतर अंतः कोण कौन सा है? एक तो ये बन रहा है 3 और 6, और एक क्या बन रहा है? 4 और 5 बन रहा है ना। तो कौन कौन से हैं? तो एंगल 3 बराबर एंगल 6 के, और एंगल 4 बराबर एंगल 5 के। ये क्या है? एकांतर अंतः कोण। क्या है? सीख गया। चलो अगला चलते हैं। अब यहाँ से देखो 9 नंबर। ये इस तरह की आकृति बन रही है ना। इसमें ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण और ये कोण कौन से कहलाते हैं? देखो इसके जस्ट संगत ये है। मान लो ये लाइन ऐसे होता है, देखो ये लाइन ऐसे होता, दिख रहा है? है ना। तो यहाँ खुद पता करो कि यहाँ पे जो लकड़ी में कोण बनेगा वही कोण तो यहाँ भी बनेगा कि नहीं बनेगा? दिख रहा है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलेंगे? जो एक ही और के कोण हो। दिख रहा है? इसके जस्ट इधर अपोजिट कौन सा कहलाएगा? संगत कोण। तो एंगल 2 बराबर एंगल 5 हम लिख सकते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 7, और एंगल 1 बराबर एंगल 6, और एंगल 4 बराबर एंगल 8 के। ये कौन से कोण के कारण बराबर हो गए? संगत कोण के बराबर। कैसे होगा? संगत कोण के बराबर, ठीक है। समझ गए? चलो अब इसी में चलते हैं। ये वाला इस तरह की एक लाइन बताए थे,
इस तरह का कोई लाइन हो, इसको काट दे, इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, नहीं प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, ये कौन और ये कौन क्या होते हैं? बराबर। ये कौन और ये कौन किसके बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। शीर्ष मतलब मेरे सामने, मुख मतलब मुंह करके खड़ा है, ये बैठा है, उसे हम क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि इसके सामने ये बोला है कि मैं बैठा हूँ ना, तो ये क्या हो गया? इसके शीर्ष में आ गया, इसके मुख के सामने आ गया ना, इसके मुख के सामने, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर, यानी कि ये कौन बराबर ये कौन, ये कौन बराबर ये कौन। तो यहाँ से लिख सकते हो कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 5 बराबर एंगल 8 और एंगल 6 बराबर एंगल 7 के। किसके कारण? शीर्षाभिमुख के कारण। उतारो उसको फटाफट। इतना समझ आया? एक तो ये हो गया अंतःकोण, दिख रहा है? ये अंतःकोण बन रहा था ना। चलो इतना याद रखो, सारे बन जाएंगे। ठीक, ये पूरा याद करना, इतना ही याद करना है, और ये सारा याद चाहिए।